एवरीवन, तो आज का हमारा टॉपिक है कोरोसिव पॉइजन्स। सबसे पहले हमने देखा कि पॉइजन्स कौन से होते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन, डेट इज सिनकैम। मैंने आपको एक निमोनिक बताया था, सिनकैम। तो फर्स्ट हमारा आता है कोरोसिव। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर कोई पॉइजनस मतलब हम ले लेते हैं, कुछ पॉइजन हम ले लेते हैं तो उसका एंटीडोट्स हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो की है डेट इज़ कोरोसिव पॉइजन, वो हमारा टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम एग्जांपल्स की बात करें कोरोसिव पॉइजन्स की, तो उसके अंदर आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, दीज आर द थ्री मेन एग्जांपल्स। और भी होते हैं जो कोरोसिव होते हैं। तो लेकिन अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की, पेशेंट विद सल्फ्यूरिक एसिड पॉइजन कुछ इस तरह से दिखेगा, आप देख सकते हो। कोरोसिव है, कोरोसिव इन नेचर एकदम। उसके बाद आता है उसके फीचर्स हम पढ़ेंगे, हम तीनों के फीचर्स पढ़ेंगे। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास फर्स्ट। सल्फ्यूरिक एसिड कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, बर्निंग टेस्ट होगा, ऑयली होगा और नॉन फ्यूमिंग होगा। उसका नेचर कोरोसिव है, इसलिए हम उसको कौन से पॉइजन में पढ़ रहे हैं, कोरोसिव पॉइजन। अगर हम उसका एक्शन की बात करें, इनडायरेक्ट एक्शन, तो शॉक हो सकता है, एस्फिक्सिया हो सकती है जिससे डेथ हो सकती है, परफोरेशन ऑफ स्टमक। कोरोसिव है तो जो हमारी गैस्ट्रिक मिकोजा होगी वो परफोरेट हो सकती है, केमिकल पेरिटोनाइटिस हो सकता है। अगर हम बात करें फेटल डोज की, फेटल डोज कितनी होगी, 5 to 10 ml होगी। फेटल पीरियड क्या होता है कि द मिनिमम टाइम ड्यूरिंग विच डेथ कैन अक्कर, दैट इज़ 12 to 18 hours। फिर हम बात करते हैं उसके साइन और सिम्टम्स की। साइन और सिम्टम के मतलब क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच, वो आपको पता ही होगा। एक जो पेशेंट ऑब्जर्व करता है और एक जो डॉक्टर ऑब्जर्व करता है। फर्स्ट इज ओरोफेरेंजियल बर्न्स, पेशेंट को ये फील होगा। बर्निंग सेंसेशन, पेन इन थ्रोट, डिस्फेजिया, डिस्पनिया, वॉमिटिंग, थर्स्ट। थर्स्ट बहुत ज़्यादा उसको होगी कि भाई पानी पानी। वॉमिट इज स्ट्रांगली एसिडिक, एसिड है तो एसिडिक नेचर होगा। टीथ चौकी वाइट दिखेंगे हमें, ब्रिटल दिखेंगे। कॉन्स्टिपेशन अगर हम पूछेंगे कि पेशेंट ने स्टूल पास किया है तो प्रेस मतलब कॉन्स्टिपेटेड होगा पेशेंट। यूरिनेशन हो सकती है। नेचर ऑफ स्टूल कैसा दिखेगा, म्यूकस, अल्टर्ड ब्लड। अगर हम बात करें कि टेंडरनेस प्रेजेंट, कि उसको पेन हो रहा होगा तो वहाँ पे टेंडरनेस भी होगी एब्डोमेन के पास, स्टिफनेस भी प्रेजेंट होगी। परफोरेशन ऑफ स्टमक मोस्ट कॉमन है बिकॉज एसिडिक, एसिड परफोरेट कर सकता है गैस्ट्रिक मिकोजा को। फिर आता है कोज ऑफ डेथ। अगर हम बात करें कोज ऑफ डेथ की, वो हो सकता है शॉक, परफोरेशन ऑफ स्टमक, पेरिटोनाइटिस, लैरिंजियल स्पैज्म, माल न्यूट्रिशन। फिर अगर हम पेशेंट को पोस्टमार्टम पे देख रहे हैं, मतलब पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स हमारे पास क्या होंगी, इरोजन ऑफ स्किन जैसे हमने फोटो में देखा, कोरोजन ऑफ ट्रेकिया जहाँ जहाँ से लिक्विड पास आउट होगा, ब्लैकिश चैरिंग ऑफ द स्टमक, कुछ स्टमक इस तरह पेपरी फील होगी, एकदम पेपरी टाइप्स। परफोरेशन ऑफ स्टमक मोस्ट कॉमन है। टॉक्सिक स्वेलिंग ऑफ द लीवर एंड किडनी। ओके, अब अगर हम बात करें कि इसका मेडिकल लीगल सिग्निफिकेंस क्या है, वो एक्सीडेंटल हो सकता है, गलती से किसी ने पी लिया हो, सुसाइडल हो सकता है या फिर होमिसाइडल। अबॉर्टिफिकेंट, ये क्या होता है, अबॉर्शन के लिए इसको यूज़ करते हैं लोग बहुत बार। विटिलेज, ये एक कंडीशन है, इसको हम फर्दर रीड आउट करेंगे। फिर आता है हमारे पास HNO3, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब ये क्या होता है, कलरलेस होगा, पंजेंट होगा, चॉकिंग, बर्निंग टेस्ट हमें मिलेगा, फूमिंग सेंसेशंस होंगी, मतलब फ्यूम्स निकलेंगे उसमें से। एक्शन की बात करें तो कोरोसिव, क्योंकि हम कोरोसिव एसिड्स पढ़ रहे हैं। अब इसका इनडायरेक्ट एक्शन क्या होगा, पेन, फिर उसके बाद सर्कुलेटरी फेलियर। उसमें क्या था, शॉक हो सकता था, एस्फिक्सिया हो सकता था। फेटल डोज हमें वही 10 to 15 ml। फेटल पीरियड उसके अंदर कितना था, 12 to 18 hours। इसके अंदर एक मतलब 12 to 24 hours।
सेम हमें मतलब एसिड के हमें सिम्टम्स सेम यूजुअली सेम होते हैं क्योंकि ये कॉरोसिव हैं सब। और फेरेंजियल बर्न्स होंगे, डिस्फेजिया, डिस्पनिया, वॉमिटिंग, थर्स्ट, वॉमिटिंग। अब वॉमिटस की मैं बात करूँ तो वो एसिडिक नेचर होगा। इसमें टीथ येलोइश कोटिंग हो जाएगी, अगर हमारे टीथ है उसके ऊपर येलो येलो परत जम जाएगी। उसके अंदर कैसा था, चॉकी वाइट। कॉन्स्टिपेशन प्रेजेंट होगी, यूरिनेशन सेम, कोई चेंज नहीं, नेचर ऑफ स्टूल सेम। उसके अंदर कैसा था, ब्लड, अल्टर्ड ब्लड और म्यूकस, स्टिफनेस प्रेजेंट होगी। अब अगर हम बात करें कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ हो सकता है ड्यू टू शॉक, परफोरेशन ऑफ स्टमक, पेरिटोनाइटिस, लैरिंजियोस्पैज्म और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। फिर अगर मैं बात करती हूँ पोस्टमार्टम पे क्या दिखेगा, कंजस्टेड दिखेंगे, लैरिंग्स और ट्रैकिया, स्टमक वॉल सॉफ्ट अल्सरेटेड, उसमें परफोरेशंस दिख रही थी, कोरोजन ऑफ स्किन। फिर अगर बात करूँ तो मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस क्या है, वही सेम, एक्सीडेंटल, सुसाइडल, होमिसाइडल, ये 3 पॉइंट तो आपको मेंशन करने ही है। फिर हमारे पास आता है हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक मतलब हाइड्रोक्लोराइड सॉरी, HCl, जिसको हम जो हमारे पास फीचर क्या होते हैं उसके, कलरलेस, पंजेंट, बर्निंग टेस्ट, फ्यूमिंग। यूजुअली ये तो सबने देखा ही होता है, कोरोसिव होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फ्लामेशन हो सकती है, फेटल डोज 15 to 20 ml, फेटल पीरियड 18 to 30 आवर्स। अगर हम साइन और सिम्टम की बात करें तो सेम, ओरोफेरेंशियल बर्न्स, बर्निंग, पेन इन थ्रोट, वॉमिटिंग, थर्स्ट प्रेजेंट होगा। टीथ में कोई चेंज नहीं होगा, ऊपर वाले में कोटिंग हो रही थी, इसमें नो चेंज। कॉन्स्टिपेशन सेम, यूरिनेशन सेम, एब्डोमिनल डिस्टेंशन सेम, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। परफोरेशन ऑफ स्टमक इज़ लेस कॉमन विच इज़ यूजुअली मोर कॉमन इन विच जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था। कोज ऑफ डेथ सेम, वही, शॉक हो सकता है, लैरिंजियल स्पैज्म हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा, इंपॉर्टेंट फीचर इज पल्मोनरी एडिमा। पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो ब्राउनिश पिगमेंटाइजेशन दिखेंगी हमें, स्टमक हैज़ ब्राउनिश फ्लूइड, इन्फ्लामेशन दिखेगी। फिर वही अगर हम मेडिको लीगल की बात करें तो सुसाइडल, होमिसाइडल या फिर एक्सीडेंटल। अब मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको ये कोरोसिव पॉइजन्स के बारे में रीड आउट करना है तो आप ये जो मैंने आपको नोट्स बनाए तो इनको आप टेबल के फॉर्मेट में बनाएं, विच विल बी मोर ईजी। टेबल फॉर्मेट में बनाओगे तो आपको फीचर्स, साइन एंड सिम्टम्स विल बी ईजी टू रिमाइंड यू। तो आई होप समझ आया होगा। थैंक यू गाइज, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट बिलो। थैंक यू।